डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसके दो टाइप है, जिसमें का मैं एक टाइप कंप्लीट कर दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड सेकंड वन है इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल उसको बोलेंगे हम कि ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। डेफिनेशन नोट कीजिएगा, देखिए, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज converted into the electrical energy due to spontaneous redox reaction called as गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। याद रखिएगा इसमें क्या, ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन काय में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और स्पॉन्टेनियस बताया मैंने, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 रहता, मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव रहता। ठीक है, डेल्टा जी वाला टॉपिक आगे आएगा, है ना, चेंज इन गिव्स एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब आज की इस लेक्चर में देखिए, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। जिंक कॉपर सेल, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डैनियल सेल। इसे हम डैनियल सेल कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी एग्जाम्पल हो सकती है निकेल सिल्वर सेल, और एग्जाम्पल हो सकती है CrPb, FeBi, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो कंसेप्ट समझना है हमारे को। जो फेमस एग्जांपल है डैनियल सेल वाला, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सेल रिएक्शन से इसकी एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आपको जस्ट डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल है कॉपर जिंक सेल, दैट इज कॉल्ड एज डैनियल सेल, बहुत फेमस है डैनियल सेल, ठीक है ना। निकेल सिल्वर सेल, ठीक है। उसके बाद में Cr क्रोमियम लीड सेल, आयरन और बिस्मथ सेल, ठीक है ना। डेफिनेशन नोट किए, चलिए देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके कवर होना बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप डैनियल सेल, क्या डालेंगे हेडिंग, डैनियल सेल। देखिए यहाँ तो क्या है, क्या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा ई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। देखिए आप डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। नंबर 1 है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको बोर्ड का पॉइंट भी कवर करवा के देता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है ना। डैनियल सेल जो है ये 2 हाफ सेल पर डिपेंड रहता है, ठीक है। 1 हाफ सेल कंटेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने इमर्स्ड किए जिंक रॉड, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको,
देखिए 1/2 सेल कंटेन, ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4 दैट इज 1 मोलर, और अनदर हाफ सेल ये वाला है जिसमें प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमने ऐड किए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, ठीक है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिए किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू, कैपिटल ए दैट इज कॉल्ड एज एमीटर, ठीक है ना, और मैं इसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट बता रहा करंट की साइड में, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया। ये रहेगा जिंक रॉड और ये है कॉपर रॉड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताया, देखिए क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, ये 2 हाफ सेल पर डिपेंड है, ये फर्स्ट हाफ सेल और ये सेकंड हाफ सेल, है ना, इन विच 1 हाफ सेल कंटेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट, 1 हाफ सेल कंटेन, है ना, ZnSO4 1 मोलर सॉल्यूशन in which Zn rod immersed, जिसमें हम जिंक रॉड को ऐड करते हैं, ये कर दिया हमने ऐड, ठीक है ना। 1 हाफ सेल कंटेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन in which Zn rod immersed and another half cell contain CuSO4 solution that is कितना 1 मोलर, in which Cu rod immersed। एक एक पॉइंट, क्योंकि बॉडी भी कवर होना है आपका, कर दिए हमने इमर्स्ड, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर ये Zn रॉड दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड और ये है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड ये रहेगा, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड क्या रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कॉपर रॉड रहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जिंक रॉड रहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कॉपर रॉड रहेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, यहाँ तक कि समझ गए आप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड का होगा ऑक्सीडेशन, है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम लोन, LOAN, लोन, बराबर है। Zn का होगा ऑक्सीडेशन, तो देखिए इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एक स्टैंड काय के लिए, एनोड के लिए, और N रहेगा नेगेटिव, N क्या रहेगा, नेगेटिव, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, लोन शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने इससे पहले बताया था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको याद रखना था पावर, और गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल के लिए आपको लर्न करना है लोन। अब ये हमेशा शब्द यूज होते रहता, और एब्रीवेशन लिखा मैं इसका लॉन्ग फॉर्म तो जल्दी याद हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। इतना पढ़ लिया आपने, ये आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने का काम नहीं है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें होगा क्या, क्या ये जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है ना, दैट इज कॉल्ड एज एनोड, क्या है, एनोड। तो ये क्या रहेगा, कैथोड, ठीक है। तो एनोड का क्या होगा, एनोड का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोड्यूस करेगा Zn डाइपॉजिटिव आयन। ध्यान से देखिएगा क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन दैट प्रोड्यूस Zn डाइपॉजिटिव आयन प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब यहाँ पर ये Zn डाइपॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो हो गए, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, ठीक है ना, बराबर है ना। लेफ्ट ऑक्सीडेशन और एनोड,
जिसको हम बोल सकते हैं, देखिए, लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल। क्या क्या बोल सकते हैं इसको हम, बोलिए। लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल, है ना। इतने सारे नाम हैं इसके, तो कुछ भी नहीं, आपको बस इतना याद रखने का, लोन, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। तो एनोड पर क्या होगा यहाँ पर सर, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या था? Zn। तो Zn से प्रोड्यूस यहाँ पर Zn डायपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे, तो करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दैट इज I, बराबर। अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए इस तरह, तो यहाँ पर आके जमा हो रहे, ठीक है। अब Cu डायपॉजिटिव है ना, यहाँ पर एनोड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड, कैथोड क्या यहाँ पर कॉपर रॉड है, इसका क्या होगा सर? इसका होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जैसा ZnSO4 था, है ना, मीन्स Zn डायपॉजिटिव, यहाँ पर ये क्या रहेगा? Cu डायपॉजिटिव। क्या है? Cu डायपॉजिटिव फॉर्म में है ना, आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, Cu जो है इससे इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करके ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद को डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ तक क्या समझ गया? यहाँ पर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन, और यहाँ कर दिया हमने रिडक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ गया आपने? एक एक पॉइंट देखना, फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, सॉल्ट ब्रिज क्या रहते, सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या था, क्या डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, ये 2 हाफ सेल पे डिपेंड है, जिसमें एक हाफ सेल में प्रेजेंट है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हमने इमर्स्ड किए जिंक रॉड, एंड अनदर हाफ सेल कंटेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन विच कॉपर रॉड इज इमर्स्ड, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो है ऐसा, तो यहाँ पर आके जमा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो जाएंगे, इधर कम हो रहे, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें कि करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता, तो यहाँ पर एम मीटर को आपको डिफ्लेक्ट करना है करंट की डायरेक्शन में, कर दिया हमने, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है इसका? 1 मोलर, और इसका भी कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर, ठीक है ना। अब थोड़ा सोचो, क्या मान लीजिए आप ये जिंक रॉड Zn डायपॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा, तो यहाँ पर ये आयन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कर दिया ना सॉल्यूशन ने इसको, Zn डायपॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, तो ये तो न्यूट्रल होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा के आयन बढ़ जा रहे, कौन से वाले? Zn डायपॉजिटिव आयन बढ़ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा, पहले न्यूट्रल हो गया, बाद में फिर इस पे और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के आने लगेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर जिंक का अमाउंट बढ़ गया तो इसके पूरे अराउंड में इसको घेर लेगा, किसको? जिंक रॉड को, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देगा। और यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए हैं तो यहाँ पर आके जमा हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉपर जो है इसको घेर लेगा इसके अराउंड में, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर Zn डायपॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे, और यहाँ पर कॉपर के नेगेटिव आयन इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन आयन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करेंगे? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। देखिए, इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट में पढ़ना है, आपको बताया था पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन, ही कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, ये डायग्राम बता दिया, इसके बाद में इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, सेल रिएक्शन क्या है, और बाद में रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिएक्शन बता दें मैंने आपको कि Zn का क्या हो रहा, Zn डायपॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और Cu का क्या हो रहा, Cu डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Cu, बराबर है ना। हाँ, नोट किए। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? बोलिए। एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, एनोड पर हुआ सर ऑक्सीडेशन, तो Zn से इसने बना दिया Zn डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पर Cu डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Cu, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलार है, यहाँ पर भी कितना है? 1 मोलार है, और यहाँ Cu मिल गया, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, और यहाँ पर कौन से स्टेट में? सॉलिड, ये सॉलिड था, और ये 1 मोलार, ये 1 मोलार था, और ये सॉलिड। आगे क्वेश्चन पूछोगे इस पर मैं। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है हमारे को, क्या बचे बताइए? Zn
प्लस Cu डाई पॉजिटिव दैट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, बराबर है ना, ये होगा इसका सेल्फ रिएक्शन। Zn, ठीक है, प्लस Cu डाई पॉजिटिव इम्प्लाइज Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ये है सॉलिड, ये है 1 मोलार, ये है 1 मोलार एक्वस फॉर्म में, और ये है सॉलिड, ठीक है ना। अब इतना तो नोट कर लो, बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन बताता है क्या, Zn सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn डाई पॉजिटिव है ना, सफिक्स में 1 मोलार, फिर डबल वर्टिकल लाइन Cu डाई पॉजिटिव, फिर सफिक्स में 1 मोलार और सिंगल वर्टिकल लाइन और Cu, ये मैं आपको बताता धीरे धीरे, ठीक है। अभी अभी पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद अभी हमारे लिए नेसेसरी है दैट इज सॉल्ट ब्रिज। क्यों, समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आयन बढ़े ना, Zn डाई पॉजिटिव आयन बढ़े। अब इन आयन को न्यूट्रल और बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो पहले मैं आपको सॉल्ट ब्रिज बताया था, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का हम डिटेल देख लेंगे, बाद में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। नोट किए, ठीक है, चलिए देखिए। सॉल्ट ब्रिज अच्छा टॉपिक है। सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन में ही समझा देता, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, नमक का पुल, MSc में बनाए थे हमने, देखिए सॉल्ट ब्रिज है ना। सॉल्ट ब्रिज ये रहता है इन्वर्टेड यू शेप, it is an inverted U shape। ये इन्वर्टेड रहता और किसके शेप में, यू शेप में, है ना। सेकंड देखिए क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं, पहले पोटाशियम वाले देख लेते हैं हम। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा, ठीक है ना। यह है इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा डिटेल पॉइंट में, जब हम ये पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इन 5%, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, हॉट सैचुरेटेड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन 5%, अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन ये रहता है जेली के जैसा, जेली लाइक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी, किससे ऑब्टेन होगा, रेड अलगी से, ठीक है ना। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताया था, देखिए ये इट इज एन अपोजिट यू शेप, और यहां हमने यूज किए हैं ग्लास वूल प्लग, क्या है बताइए, ग्लास वूल प्लग, और इसमें प्रेजेंट है हॉट सैचुरेटेड, क्या है बताइए, हॉट सैचुरेटेड, है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस 5% अगर है ना सॉल्यूशन। बाद में इसको धीरे धीरे हम कूल करते और इसको बना लेते हैं हम सेमी लिक्विड, क्या बना लेते हैं इसको, सेमी लिक्विड। मतलब यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किया अगर सॉल्यूशन का, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, इसका डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आया आपको कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। कंस्ट्रक्शन का पॉइंट तो ऐसे ही डायग्राम से देख के लिखना है आपको कि कौन सी शेप में है, यू शेप में है, क्या प्रेजेंट रहता है इसमें, है ना, हॉट सैचुरेटेड KCl है,
KCl, KNO3, K2SO4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, है ना, इन 5% अगर सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन क्या रहता है, जेली लाइक रहता है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड अल्गी। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, देखिए पहले मैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा देता, आपको फील भी होना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। ठीक है, ये क्या था, ग्लास वूल प्लग। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या यूज़ किए थे हमने, सर यहाँ हमने यूज़ किए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये क्या वाला है, जबकि वो तो एक्टिव है। ठीक है ना, तो वो समझाता मैं आपको। देखिए ये आयंस कैसे बनाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो मान लीजिए मैं KCl यूज़ कर रहा, तो यहाँ पर मैं बताया हूँ Cl नेगेटिव और इधर बता दिया हमने K पॉजिटिव। KCl है ना, ऐसी आयन फॉर्म तैयार कर ले, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये नोट किया क्या आपने, सॉल्ट ब्रिज समझ में आ गया, इसके फंक्शन बताता। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाँ देखिए यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किए हैं दो डिफरेंट सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए, बराबर है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं दो डिफरेंट सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए। इट इज, है ना, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन। नंबर 1, it is used for connecting, है ना, टू डिफरेंट हाफ सेल बोलेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। दो हाफ सेल को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये फर्स्ट हाफ सेल और ये सेकंड हाफ सेल। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट ये है, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, मतलब ये इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता। सेकंड पॉइंट ये है, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन को ये मिक्स होने नहीं देता। थर्ड पॉइंट ये है इसका कि इट हैज लो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट हैज लो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट हैज लो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए और ये पॉइंट बताना है कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी समझाना है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, पहले समझाया था मैं आपको। क्या सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया कि ये दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़ दिया ना। सेकंड, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, अब इसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन मिक्स नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि इसका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत कम रहता। ठीक है ना, अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम किसको बताएंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया, ठीक है ना, डेनियल से, इसमें एक था जिंक रॉड और एक कौन सा था, कॉपर रॉड, और यहाँ हमने यूज़ किए सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन थे ना। ठीक, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आयंस तैयार होता, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो सेल जंक्शन है, जंक्शन पोटेंशियल जिसको बोलेंगे, जंक्शन पोटेंशियल ये बहुत लेस रहता, क्योंकि इधर से इधर फ्लो हो गए पॉजिटिव से, है ना,
ये पॉजिटिव कहाँ होगा फ्लो, निगेटिव की तरफ, इस तरफ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर फ्लो है, ठीक है ना। तो इट हैज़ लो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये समझाना है हमारे को। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, क्या इसमें जेड एन डाई पॉजिटिव आयन बढ़ जा रही है ना, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयन बढ़ रहे और यहाँ पर निगेटिव आयन बढ़ रहे। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए, कौन सा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये यहाँ का निगेटिव आयन जो है इसको न्यूट्रल कर लेगा। इसलिए मैंने बताया था आपको क्या इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या मेंटेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय फ्लो ऑफ आयन, है ना। आयन फ्लो होने के जरिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयन बढ़ रहे तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, निगेटिव आयन, सेल नेगेटिव वाला। और यहाँ पर निगेटिव आयन बढ़ रहे तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, के पॉजिटिव, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या इसमें मोबाइलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन आर इक्वल, मतलब जितनी स्पीड से एनायन इधर जाएगा उतनी स्पीड से केटायन इधर जाएगा और दोनों का मोबाइलिटी सेम रहेगा। देखिए द केटायन एंड एनायन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैव सेम मोबाइलिटी, बराबर है ना, दोनों का मोबाइलिटी सेम है। कैसा सेम है, कि जितना स्पीड से के पॉजिटिव इधर जा रहा है उतना स्पीड से सी एल नेगेटिव इधर आएगा, बराबर। ऐसा नहीं होने वाला क्या जेड एन डाई पॉजिटिव का रिएक्शन जो है, जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव, ये तैयार हुआ, जेड एन डाई पॉजिटिव बना लिया, फिर फर्दर ये बना देगा, है ना, जेड एन सी एल टू से तैयार कर देगा जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस, है ना, ट्वाइस सी एल नेगेटिव। मतलब यहाँ पर देखिए कि केटायन और एनायन, केटायन एंड एनायन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट not mixed with solution, the cation and anion of inert electrolyte not mixed with solution। यहाँ पर केटायन और एनायन के, है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन सॉल्यूशन के साथ में मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना। ये चार फंक्शन हो गए। इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर ये पीपीटी तैयार नहीं करता, बराबर। देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो रहे केवीएन में नहीं हो रहे, इसीलिए हमने बताया था ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर के तो मिक्स नहीं हो सकता इसके साथ में, बराबर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम यूज करते थे कौन से वाला, क्या NH4 यूज़ करते थे तो तब भी रिएक्शन नहीं होता था, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट ये है, ये पॉइंट समझ में आ गया, केटायन एंड एनायन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैव सेम मोबाइलिटी, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि Cl नेगेटिव का रिएक्शन Zn डाई पॉजिटिव के साथ में बनेगा, तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन डबल आयंस तैयार करेगा बिकॉज इट इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। इसके बाद में द केटायन एंड एनायन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नॉट मिक्स्ड विथ सॉल्यूशन, इसके केटायन और एनायन ये सॉल्यूशन के साथ में मिक्स नहीं होते, ये हो गया, है ना। इट प्रिवेंट, है ना, या फिर ऐसे, हाँ, इट प्रिवेंट द प्रीसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ये सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेशन नहीं होने देंगे, जैसे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सी या फिर जो केटायन और एनायन है सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके पीपीटी तैयार कर दी, रिएक्शन खत्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट भी आपको समझ में आया क्या क्या बताया मैंने, पक्का। हाँ, सॉल्ट ब्लीच के पॉइंट नोट कर लो, इसको रहने दो, इसको समझाना है, ठीक है। सॉल्ट ब्लीच का तो इतना ही था जितना मैं आपको बोर्ड पर समझा के आया। क्या सॉल्ट ब्लीच क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, किए नोट। चलो
हाँ, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव लोन वाला शब्द बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पहले एनोड वाला रिएक्शन देखिए, एनोड, ठीक है। एनोड समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे लिखना, हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा M वर्टिकल लाइन, M N पॉजिटिव, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से इधर जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या किया हमने, Mn पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Mn, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा, बराबर है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि M का कन्वर्जन किस में होगा, Mn पॉजिटिव में, ऐसा बताना है आपको, Mn पॉजिटिव। और रिडक्शन का मीनिंग Mn पॉजिटिव प्लस, है ना, क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने मोल, यहाँ पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर n मोल ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन n, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है क्या, ये जो है अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज होता है तो रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, क्या एनोड पर क्या हुआ था सर, एनोड पर हुआ था ऑक्सीडेशन, तो Zn वर्टिकल लाइन Zn डाई पॉजिटिव बनाया था, बराबर है सर। और कैथोड पर क्या हुआ था सर, कैथोड पर हुआ था रिडक्शन, तो Cu डाई पॉजिटिव प्लस, है ना, ये Cu डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Cu, मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा सर, और यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, क्योंकि इसका +2 से 0 पर पहुँचा, और ये 2 से 0 से +2 पर पहुँचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, क्या Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, है ना, और यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Cu। यहाँ पर ये 1 मोलार और ये कितना है 1 मोलार, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में, दोनों का आप कंबाइन कर लो, है ना। देखिए Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Cu, इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल कर दिया, Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, दैट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, ये है सॉलिड, ये है 1 मोलार, ये है 1 मोलार और ये है सॉलिड, ठीक है ना। ये होगा इसका ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, देखिए आप, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बताया था मैं आपको, रिप्रेजेंटेशन यहाँ से लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। किसका हुआ ऑक्सीडेशन, एनोड का, है ना, इसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखे, बाद में क्या था वर्टिकल लाइन Zn डाई पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इसके सफिक्स में यूज़ किए, बाद में दोनों को जोड़े हमने, लेकिन जोड़ने के लिए क्या यूज़ किए थे, शॉर्ट ब्रिज, जिसके लिए यूज़ करेंगे हम डबल वर्टिकल लाइन, बराबर है। फिर बाद में क्या था, Cu डाई पॉजिटिव था सर, बराबर है, कितना मोलार सर 1 मोलार, और Cu ये है सॉलिड सर, ये है सॉलिड, है ना, ये 1 मोलार, इट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, डैनियल सेल। समझना है आपको डैनियल सेल क्या है, पक्का, हाँ। और रिप्रेजेंटेशन की मेथड बताने वाला हूँ मैं आपको, डायरेक्ट इक्वेशन पर से उसके कुछ पॉइंट भी दिखा के दूंगा, नोट किए गए, हाँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका पोटेंशियल कितना रहता है डैनियल सेल का। ऑब्जर्वेशन, डैनियल सेल का ऑब्जर्वेशन, इट हैज पोटेंशियल, इट हैज पोटेंशियल, सर इसका पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कितना रहता है पोटेंशियल 1.1 वोल्ट।
ठीक है। और हमेशा याद रखना कि गैल्वेनिक सेल में है ना कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू एनोड। डैनियल सेल में हमेशा कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है किससे, एनोड से। ठीक है, तो ये कैथोड है और ये एनोड। अभी और जस्ट बताने वाला हूँ, एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, कैथोड को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। लिखा के दूंगा, सिंगल वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में बताते हैं, और टू वर्टिकल लाइन दो डिफरेंट सॉल्यूशन के बीच में बताते हैं, और टू वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अभी बताता। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आपको बताया था क्या इस रिएक्शन में हम Zn से Zn डाई पॉजिटिव की तरफ पहुंचे। हाँ सर, ओवरऑल में ये ना लास्ट में रिजल्ट आया, और Cu डाई पॉजिटिव से Cu की तरफ पहुंचे। तो Zn का मास मतलब एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 30 था। 30 से हम 28 पर आ गए। मतलब यहाँ पर Zn डाई पॉजिटिव आयन तो इंक्रीज हो रहा, लेकिन मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? जिंक का मास रिएक्शन कंप्लीट होने पर डिक्रीज हो रहा, ये बताया था मैंने आपको, Zn डाई पॉजिटिव बराबर। द मास ऑफ Zn increases while decrease हो ना, the mass of Zn decreases while Zn dipositive ion increases। बराबर है। देखिए यहाँ पर Zn के आयन जो है ये इंक्रीज हो रहे, क्योंकि Zn से कहाँ पर पहुँच गया, Zn डाई पॉजिटिव पर, लेकिन जिंक का मास कम हो रहा, या 30 था, 30 से 28 हो। कॉपर का देखिए इसका उल्टा, द मास ऑफ Cu इंक्रीजेस हो रहा, इंक्रीज मास बढ़ गया 27 से 29 पर पहुंच गया, या 29 7 ही रहेगा, 29 में से 2 माइनस करके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था इसने यहाँ पर, और यहाँ पर गेन कर लिए। मीन्स द मास ऑफ कॉपर इंक्रीजेस व्हाइल, है ना, Cu डाइपॉजिटिव आयन डिक्रीजेस, जबकि Cu डाइपॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रही। ये हो गया इसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? पक्का? हाँ, चलो नोट कर लो ये। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। नोट किए क्या? जल्दी लिख लो इसको। हाँ, ये डैनियल सेल पूरा टॉपिक एंड हो गया। अब एक नया टॉपिक बता रहा मैं आपको, क्या, रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा Mg वर्टिकल लाइन, Mg डाइपॉजिटिव डबल वर्टिकल लाइन, Cu डाइपॉजिटिव, फिर वर्टिकल लाइन Cu, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, यहाँ 1 मोलार, ये है सॉलिड और ये है सॉलिड। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से इधर जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, और यहाँ से इधर जाने पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट ये है इसमें, देखिए रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल को हमारे को रिप्रेजेंट कैसा करना है। अब हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि यहाँ से आपको 100% समझ में आ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Mg से क्या बन रहा है, Mg डाइपॉजिटिव। तो देखिए आप, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बताया था ना, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज written on, है ना, the negative electrode is written on left hand side, while positive
इलेक्ट्रोड रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात है, जिस भाषा में आपको लिखना आता है लिखिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हमारा मकसद और उद्देश्य और एम ये है कि आपको ये पूरा शॉर्ट आ जाने का रियल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपके ध्यान में ये आ रहा है, सर ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है किसके बीच में बताते हैं? सिंगल वर्टिकल लाइन बताते हैं हम इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन और आयन के बीच में। सेकंड, सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बिटवीन, सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना, किसी भी, ये बोलो चाहे आप ये बोलो, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन और आयन, सॉल्यूशन और आयन, है ना। सिंगल वर्टिकल लाइन हमेशा इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन और आयन के बीच में बताते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि डबल वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, है ना, रिप्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट सॉल्यूशन और आयन, बराबर है। देखिए डबल वर्टिकल लाइन जो है दो डिफरेंट सॉल्यूशन और आयंस के बीच में बताते हैं, है ना। और फोर्थ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और आयन कहाँ लिखते हैं? रिटर्न इन सफिक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और आयन रिटर्न इन सफिक्स, उसके सफिक्स में लिखते हैं। चाहे तो उसका प्रेशर हो, जैसा आपने देखा होगा हाइड्रोजन, है ना, H2 ऐसा पढ़ा होगा आपने, H2 इसका प्रेशर रहता था 1 atm, ऐसा जैसे यहाँ पर मोलार बताया ना इस तरह। तो इसको हमेशा इसके सफिक्स में लिखना, हमारा उद्देश्य मकसद ये है कि आपके समझ में आ जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर Fe+3+2, Fe+3, फिर यहाँ पर वर्टिकल लाइन बता दिया Pt इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पर देखिए द आयन इन सेम फेज, आयन अगर सेम फेज में प्रेजेंट हो, आर सेपरेटेड बाय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए दो आयन थे तो सिंपल सी बात है हम कॉमा लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए, तो ये रहेगा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो मतलब यही क्या रहेगा? एनोड, और ये क्या रहेगा? कैथोड, बराबर है ना। और गैल्वेनिक सेल में क्या बोला मैंने आपको कि कैथोड का पोटेंशियल एनोड से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहना, इसका कम रहना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएंगे धीरे धीरे पॉइंट। तो ये क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ये है सर यहाँ पर राइट हैंड इलेक्ट्रोड। सिंगल वर्टिकल लाइन किसके बीच में है? यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और उसके बाद में सॉल्यूशन और आयन के बीच में। डबल वर्टिकल लाइन किसके बीच में है? टू डिफरेंट सॉल्यूशन और आयन, बराबर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या? समझ में आए? अब इस टॉपिक पर आ जाते हैं हम। देखिए Zn क्या था? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है लेफ्ट साइड में, Cu राइट हैंड इलेक्ट्रोड। हाँ सर, Zn से क्या बना था? Zn डाइपॉजिटिव। हाँ सर, ये बनाए थे हमने। इसका हुआ था ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सर, जस्ट पढ़े, और रियल में ऑक्सीडेशन हुआ था। फिर बाद में सॉल्ट ब्रिज, ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। फिर Cu डाइपॉजिटिव, जी सर Cu डाइ, फिर बाद में Cu डाइपॉजिटिव से Cu बन गया, दैट इज रिडक्शन, हो गया, कोई खास नहीं, ठीक है। समझ में आया कोई सारे पॉइंट्स? पक्का? हाँ। अब सेल रिएक्शन को कैसे लिखना है? राइट द सेल रिएक्शन, ये समझ में आ गया? देखिए डायली हेडिंग, राइट द सेल रिएक्शन।
राइट द सेल रिएक्शन। ठीक है सर, यहाँ लिखिए हमने सी आर वर्टिकल लाइन Cr+3, ये है 1 मोलार डबल वर्टिकल लाइन, Pb डायपॉजिटिव वर्टिकल लाइन Pb। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इसका क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पर है ना, क्या बनेगा बोलिए, Cr गिव्स Cr+3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए रिडक्शन किसका हो रहा, Pb का, तो Pb डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Pb। ये है सॉलिड है ना, और ये एक्वस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, तो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल, क्या बोला मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड। इसमें खास कोई नहीं कि इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक तो यहाँ पर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा इसमें, ट्वाइस Cr गिव्स ट्वाइस Cr+3 प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, थ्राइस Pb डायपॉजिटिव प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स थ्राइस Pb, थ्राइस Pb। इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्या बचा, ट्वाइस Cr ये था सॉलिड, ये लास्ट में लिख रहा मैं इसको, प्लस थ्राइस Pb डायपॉजिटिव ये था 1 मोलार, साथ में दिया रहता कॉन्सेंट्रेशन, दैट गिव्स ट्वाइस Cr+3 प्लस, है ना, थ्राइस Pb। हो गया, ये हो गया इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। राइट द सेल रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या Ni वर्टिकल लाइन, Ni डायपॉजिटिव, है ना, यहाँ पर एक्वस दे दिया हमारे को, कोई घबराने की, जो दिया वही। उसके बाद में Ag पॉजिटिव, ये है एक्वस, और फिर Ag। कैसे लिखेंगे हम इसका सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Ni से सर यहाँ बना दिया हमने Ni, है ना, डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और रिडक्शन में क्या करेंगे हम, Ag पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Ag। इसको सर हम मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, क्या होगा इसमें, Ni गिव्स Ni डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Ag पॉजिटिव, है ना, कि 2 से मल्टीप्लाई की प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Ag। समझ में आया कि क्यों, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या होगा इसमें बोलिए, Ni प्लस 2 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव, दैट गिव्स Ni डायपॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag, ये 2 मोल है ना, ट्वाइस Ag। समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव देखिए, राइट द सेल रिएक्शन के सेल रिएक्शन को लिखना कैसा है, कुछ नहीं, इसमें खास पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारे को बैलेंस करके आना चाहिए। किए नोट, हाँ, और 2-3 एग्जांपल बताया था सेल रिएक्शन की, अच्छा टॉपिक है। चलिए देखिए, यहाँ लिखे हमने Fe वर्टिकल लाइन, Fe डायपॉजिटिव डबल वर्टिकल लाइन, है ना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए आप 1 मोलार, Bi+3 वर्टिकल लाइन और Bi। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, Fe का कन्वर्जन हो गया सर Fe डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है ना, और रिडक्शन में क्या होगा, क्या Bi+3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Bi। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इस इक्वेशन को 3 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो थ्राइस Fe गिव्स थ्राइस Fe डायपॉजिटिव प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्वाइस Bi+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स ट्वाइस Bi। इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल कर दिया, हो गया इसका काम, थ्राइस Fe प्लस ट्वाइस Bi+3, दैट गिव्स थ्राइस Fe डायपॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ Bi। ज़्यादा कंप्लीट आया क्या समझ में, कैसे किया अपने इसको, पक्का, इसमें कोई डाउट है क्या,
एक एग्जांपल देखिए आप, PT H2 H पॉजिटिव, यहाँ पर इसका प्रेशर दे दिया ATM में, फिर वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन Cr+3 फिर Cr। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा और इसका क्या हो रहा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ सर, हाइड्रोजन का हुआ। क्या बना दिया यहाँ पर, H पॉजिटिव, दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन किसका हुआ सर, रिडक्शन इसका हुआ क्या, Cr+3 प्लस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स Cr। क्या करेंगे आप यहाँ पर सर, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है ना, इलेक्ट्रॉन तब इक्वल हो जाएंगे। तो थ्राइस H2 गिव्स 6 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ट्वाइस Cr+3 प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स ट्वाइस Cr। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए हमने, थ्राइस H2 प्लस ट्वाइस Cr+3 दैट गिव्स 6H पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ Cr, ये सॉलिड। और ये क्या था, एक्वस, और ये भी क्या था, एक्वस। ठीक है, तो AQ एक्वस बता देने का। और ये क्या था, गैस, ये एक्वस, और ये क्या है, एक्वस, और ये सॉलिड। इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट ले लिया हमने अभी, जितना हमारे लिए अभी ज़रूरत था। ठीक है, अब आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, Mg डाइपॉजिटिव 1 मोलार डबल वर्टिकल लाइन, Cu डाइपॉजिटिव वर्टिकल लाइन, और Cu ये है सॉलिड, ये है 1 मोलार। ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, बोलिए, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, जिसमें हमने पढ़े डैनियल सेल, और सेकंड टॉपिक पढ़े हमने सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना, इसके बाद के लेक्चर पे लेके आएंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहता, रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहता, फिर बाद में धीरे धीरे नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।